मॉर्निंग गुड पीपल, मॉर्निंग गुड। यू नो, अभी जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम ओपन करा, वन फ्रेंड ऑफ माइंड वो सिंगिंग ऐसे गा रहा है और उसमें लिख रखा है ट्राइड सिंगिंग। भाई इतनी चमगादड़ जैसी आवाज़, इतनी चमगादड़ जैसी आवाज़, और उससे ज़्यादा उसकी आवाज़ बहुत कम थी। जो स्पीकर था वही अपना गला फाड़ रहा है। बट फिर भी मेरा मन था मैं उसे लिख दूँ, अबे कैसा हगा हुआ गाया है। बट फिर वो बोलता तुझसे पूछा, और अगर मैं यहीं पे लिख देती वाओ नाइस सिंगिंग तो होता ओ अवे थैंक यू। पर भाई उसने पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जैसे ही सो रही हूँ मैं ऐसे उठी हूँ कि भाई ये क्या है, ये चमगादड़ों वाली आवाज़। टुडे वी विल गोइंग टू go to a very 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 cultural festival. It's a very very cultural mela sort of a thing, so we'll go there. I'm thinking कि मैं इसके साथ कुछ pair up कर लूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं है, to be very very honest. Yes. बेसिकली हम जा रहे हैं विरासत। विरासत एक हेरिटेज इवेंट होता है, मतलब उसमें कंजर्व करने की कोशिश करते हैं जो इंडिया का रिच कल्चर है उसे। तो बेसिकली देसी भाषा में जो मथुरा में बोला जाता है मेले में जा रहे हैं, ठीक है। अरे अंग्रेज़ी नाम देके कौन सा वो हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मतलब वो रात में परफॉर्म भी करते हैं इन द सेंस ऑफ गाना गा के, सूफी नाइट्स होती हैं, गाना गा के सुनाते हैं और अपने लेक्चर्स देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेलों में हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे मेलों में लड़ाई, दंगा, खाना पीना, वो वो भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे थोड़ा क्राउड अच्छा होता है जितना मुझे पता है। पर मसला ये है मेरे पास ट्रेडिशनल्स नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या पहनूंगी क्योंकि मेरा ट्रेडिशनल पहनने का बहुत मन है बट मेरे पास है नहीं। सो लेट्स सी व्हाट विल डू। तथा हम उसी के लिए तैयार होते हैं मेले के लिए। मेरे पास कोई ट्रेडिशनल नहीं था, कोई भी नहीं। सो आई जस्ट वियर दिस झुमकी विद वाइट शर्ट, ये ना वाइट शर्ट एंड स्टॉल, स्कार्फ स्टॉल जो भी बोलते हैं, ये छोटू वाला है। सो आई जस्ट पेयर इट विद दैट एंड पुट सम काजल। और लिप बाम तो मस्ट है ही। आई थिंक विद दैट आई एम रेडी, विल गो दिस। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बालों को ऐसे टक कर लूँ, बट फिर मुझे लग रहा है नहीं, आई शुड जस्ट कीप माई हेयर लाइक दिस। सो इट्स ऑल आई डिड बिकॉज आई डिडंट हैव एनी ट्रेडिशनल्स। लेट्स गो। दिस इज माई फाइनल लुक। And I hope, I think I made it. शायद, maybe not. I just tie up my hair because इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। And this is the thing. थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा, क्योंकि हम विरासत नहीं गए। इतनी भीड़ होगी ना विरासत में, तो हमें लगा कि मर ना जाए बीच में भीड़ में कुचल के। तो इसलिए वी केम टू सम डिफरेंट प्लेस विच इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल, मतलब काइंड ऑफ टू प्रिजर्व द हेरिटेज और टू कल्चर। आई एम गोना शो यू। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. हमारी जैसे बालकों के लिए भी यहाँ पे है और बड़े बालकों के लिए ये है ट्रैक्टर। डोंट यू गाइज थिंक कि एक एरिया होना चाहिए, मतलब रेस्टोरेंट के साइड में एक रूम होना चाहिए प्यारा सा, कि अगर कोई अपना खाना नहीं खा पा रहा तो वो थोड़ी देर वहाँ टहल सकता है अपना खाना सबमिट करवा कर, और फिर खाना सबमिट कराने के बाद टहले, घूमे, 1-2 घंटे 3 घंटे बाद सो सा आकर वापस आए और अपना खाना फिनिश कर ले। क्योंकि इससे मुझे लगता है फूड वेस्टेज नहीं होगी और गीदड़ जैसे लोगों को, जैसे हम काफ़ी आलसी लोगों को एक मौका मिल जाएगा अपना खाना थोड़ा टाइम लेके खाने का। अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर बड़ा फैंसी सा पॉश सा है, बट नहीं, हम यहाँ बैठेंगे खाट पे। सी दिस इज़ द खटिया, हम इस खाट पे बैठेंगे बस। New space where I know I should feel safe. राजमा चावल। Couldn't look this way again. So much
मुकेश, मथुरा के पान को, मथुरा के खाने को कोई कोई बीट नहीं कर सकता। एक्चुअली मथुरा का पान इज मच बेटर, बट हाँ ये भी अच्छा है, काम चला हुआ है। थैंक यू। खैर हमारा लास्ट मोमेंट विरासत जाने का प्लान थोड़ा डगमगा गया और हम खाट पे चले गए, खटिया पे जाके हमने खाना खाया, which was yummy to have। सबसे एक्साइटिंग पार्ट वही था। और हाँ, एक्साइटिंग पार्ट ये भी था कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। With that, night good people, night good, love you, take care, be human, bye bye। पता है मैं ना कल एक बात बताना भूल गई थी जो मुझे एक्चुअली में बतानी थी, मैंने नाइट गुड बोल दिया था जल्दी। नाउ आई विल अटैच दैट क्लिप, सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड विद दैट। यार कभी ना एक्सपीरियंस करना बाहर खटिया पे खाना, मतलब आलती वालती मार के खाट पे खाना खाने का, ऐसे आसमान खुला हुआ है, क्या लगता है भाई, क्या लगता है। एंड इफ़ यू गो टू असली पप्पू ढाबा, प्लीज़ डू ट्राई देयर राजमा चावल, इट्स वेरी गुड। हमने लिया था पनीर टिक्का मसाला, विच वॉज ऑल्सो गुड, बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। बट मैं राजमा लवर हूँ, मुझे राजमा चावल बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। सो हमने 2 चीज़ ट्राई करी थी, यू कैन ट्राई, एंड द लस्सी वॉज ऑल्सो गुड। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आई थिंक सोडा, हमने सोडा भी लिया था, सोडा वॉज कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आप ऑनलाइन पहले से प्री बुक करके जाते हो तो आपको 2 ड्रिंक्स फ्री मिलते हैं, सो यू कैन ट्राई देयर सोडा ड्रिंक विच वॉज वेरी वेरी गुड। और हमारा विरासत का प्लान वॉज बुक्ड। एक्चुअली पता है कल सैटरडे था तो हमें लग रहा था इतनी भीड़ होगी ना मेले में, इसलिए हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसलिए हम गए नहीं। तो हम वीकेंड्स की जगह वीकडे पे ट्राई करेंगे कि हम जाएं विरासत, एंड आई विल कैप्चर एवरीथिंग आई कैन देयर। सो यू कैन विजिट असली पप्पू ढाबा एंड प्लीज़ डू ट्राई। खाट पे बैठ के खाना, इट्स टू गुड। मतलब मैंने बचपन में खाया था ना, आफ्टर सो लॉन्ग व्हेन आई ट्राइड, आई रियली लव्ड इट। सो लव योर फैमिली, लव योर पीपल, या लव योर पीपल, बाय बाय। Where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again.